आगाज में आपको अपडेट करें। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। कराची के तरक्याती मनसूबों, बल्दियाती उमूर पर और दरपेश शहरी मसाइल पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया है। आपको अपडेट करें। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गवर्नर हाउस में अहम मुलाकात हुई है। मेयर कराची ने गवर्नर सिंध को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मुलाकात में कराची के तरक्याती मनसूबों, बल्दियाती उमूर और दरपेश शहरी मसाइल पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। विफाक के ज़ेर इंतज़ाम जारी तरक्याती मनसूबों को तेज़ रफ्तार और बरवक्त करने के आज़म का इहाता भी किया गया है। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात हुई है। कराची के तरक्याती मनसूबों, बल्दियाती उमूर और दरपेश शहरी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर हाउस में ये अहम मुलाकात हुई है। मेयर कराची ने गवर्नर सिंध को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मुलाकात में कराची के तरक्याती मनसूबों, बल्दियाती उमूर और दरपेश शहरी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात हुई है। कराची के तरक्याती मनसूबों, बल्दियाती उमूर और दरपेश शहरी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर हाउस में ये अहम मुलाकात तय पाई है। मेयर कराची ने गवर्नर सिंध को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यहाँ आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें, हल्के मसाइल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सितारा इम्तियाज़ के हामिल पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन, अजीज़ टिब्बा फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन मोहम्मद अली टिब्बा ने बिलावल हाउस में मुलाकात की है, जिसमें सनतकारों और ताजिर बिरादरी को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से PPP ज़ेरा कश्मीर कनकोट के रहनुमा रहमत डोमकी ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबूल ने असद गबूल के हमरा भी बिलावल हाउस में मुलाकात की है। इस मौके पर लियारी की सियासी और समाजी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं। हल्के मसाइल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सितारा इम्तियाज़ के हामिल पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन की भी मुलाकात हुई है। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा मुलाकातों का अहवाल। जी देखिए, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से आज जो है बिलावल हाउस में मुख्तलिफ शख्सियात ने मुलाकातें की हैं और अपने अपने शोबाजात के बारे में और अपने काम के बारे में जो है भुट्टो जरदारी को इन शख्सियात ने आगाह किया है। जिन लोगों ने मुलाकात की उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी हैं और जिनमें पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के सदर हैं निसार अहमद खोड़ो और सूबाई जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने मुलाकात की है और पीपल्स पार्टी सूबा सिंध की तंजीमी सूरत हाल से आगाह किया। रुकन सिंध असम्बली हैं फारूक रवान, उन्होंने जिला कोरंगी के बारे में उनको सूरत हाल से आगाह किया। पीपल्स पार्टी के मलीर से रुकन कौमी असम्बली हैं नबील गबोल, उन्होंने भी CP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है और अपने हल्के इंतखाब के बारे में मसाइल से आगाह किया। तर्जमान है सिंध हुकूमत के नादिर गबोल और असद गबोल, उन्होंने भी मुलाकात की है। जबकि पीपल्स पार्टी कश्मीर कनकोट के रहनुमा रहमतुल्लाह डोमकी ने भी बिलावल हाउस में मुलाकात की है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से सितारा इम्तियाज़ के हामिल पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन अजीज़ टिब्बा ने भी मुलाकात की है। इन तमाम लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी को अपने अपने मसाइल, अपने अपने शोबाजात और अपने तंजीमी मामलात से आगाह किया। ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेरे सदारत काबीना की सब कमेटी बराए फाइनेंस का इजलास 35वीं नेशनल गेम्स 2025 के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। आजिज़ जमाली से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आजिज़, साथ ही जी बताइए। जी हाँ, देखिए ये काबीना की सब कमेटी है फाइनेंस के बारे में, उसका इजलास हुआ है। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेरे सदारत इसमें सूबाई वज़रा ज़ियाउल हसन बंजार, सईद गनी और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज थे। इजलास में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की 35वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए फंड की मंजूरी दी गई। इजलास में महकमा वर्क एंड सर्विसेज की इमरजेंसी फील्ड असिस्टेंट
को भी करने की मंजूरी दी गई। यूनिवर्सिटी में फीस की माफी के बाद वाजिबात की अदायगी की मंजूरी दे दी गई। इजलास में नॉन एडीपी स्कीमों की भी मंजूरी दे दी गई। सेक्टर में नॉन एडीपी स्कीमों की मंजूरी दी गई है। इस तरह मुख्तलिफ महकमों की मंसूबों की जो है मंजूरी दी गई। और नासिर हुसैन शाह ने बताया कि फाइनेंस कमेटी में फंड की मंजूरी कमेटी अराज जिनके बाहमी मुशावरत से हुई है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वजीर अला सिंध की हिदायत पर तरक्याती मंसूबों के लिए जल्द अज जल्द तकलीफ अवलीन कर दी है। जी ठीक है आजिज जमाली, आपका शुक्रिया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। बड़ों को बताइएगा और अपने स्कूल को साफ रखिएगा कि देखो ना सड़क टूटे, मोटरसाइकिल पे हम गिर जाते हैं, हम बच्चियां हैं। स्कूल को भी खूब साफ करना, स्कूल साफ हो जाएगा पाकिस्तान साफ हो जाएगा, ठीक है। फिर और भी दोस्त आए थे सरकारी सतह के, उनसे भी आपसे बात की। और हाँ, और भी बात की मैंने रात खालिद मकबूल भाई को मैंने फोन किया तो फिर उनका फोन आया, मुस्तफ़ा कमाल भाई से बात हुई, फिर उनसे बात हुई, अमीन भाई से बात हुई और सबसे बढ़ के कामरान तसूरी भाई से भी बात हुई है। हाँ, ताली बजाए उनके लिए जोरदार। और मैंने कामरान भाई से दरखास्त की, वो मुल्क से बाहर है फिलहाल। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा आप मेरे बड़े भाई हैं। मैंने कहा बिल्कुल, तुम मेरे छोटे भाई हो। जिस दिन तुम आओगे ना पाकिस्तान कराची तो आपका भाई है और ये सब दोस्त, आप लोगों को क्यों बुलाऊंगा मैं। आ जाओगी ना स्कूल से छुट्टी करके, एयरपोर्ट लेने जाएंगे कामरान भाई को हम, ठीक है। और फिर यहां लाएंगे गवर्नर हाउस, उन पे हार गुलपाशी करेंगे कि उन्होंने जो काम किए हैं उनके शान में इस्तकबालिया दिया जाएगा। उनसे बड़ी तफसील से बात हुई है। ये सबका गवर्नर हाउस है, मुश्तरका है। यही बात बता के वजीर आज़म पाकिस्तान मुझे शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि सबका पाकिस्तान है, ये सबका सिंध है। यही बात मुझे इसाक डार साहब भी बताया है। और यही बात टीवी पे आके कभी कभी एक साहब कहते हैं, पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान। कौन कहता है? साफ रहे, सलामत रहे। कौन कहता है? उसका नाम क्या है? जनरल आसिम मुनीर। जोर से बताना कौन है वो? जनरल मुनीर। वो क्या कहते हैं? पाकिस्तान हमेशा, पाकिस्तान भी सलामत रहे और आप सब सलामत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। आप सब बच्चों को तरतीबवार जो है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल का सदर के 2 होटलों पर छापा। डिप्टी डायरेक्टर FIA मोहम्मद अजमल का कहना है कि 33 खवातीन को हिरासत में लिया गया है। एजेंट्स खवातीन को दुबई में डांस पार्टियों और इंसानी स्मगलिंग के लिए लेकर जाना चाहते थे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, जो इस वक्त FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दफ्तर में मौजूद हैं। जी अपडेट कीजिए। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में और मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर FIA मोहम्मद अजमल साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि FIA ने सदर की 2 मुख्तलिफ होटल्स पे जो है वो छापा मारा है। उस छापे के नतीजे में 4 एजेंट्स को गिरफ्तार किया है, जबकि 33 खवातीन को भी हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई से मुतल्लिक जानते हैं मोहम्मद अजमल साहब से। जनाब, ये बताइएगा कि अब ये जो खातून जितनी खवातीन को हिरासत में लिया गया है, ये इनके हवाले से क्या इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी इब्तदाई तौर पर नाज़रीन को बताना चाहेंगे? जी, अब कल हमने 3 FIR दर्ज रजिस्टर करके हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। तो यही पता चला है कि ये ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं ये लाहौर, लोधरा और मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और पूर फैमिली से बिलोंग करती हैं ये। और इनको जो है ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में दुबई में जॉब्स के लिए झांसा दिया गया था। एक्चुअली वहाँ पे इनको वहाँ पे ले जाकर मुख्तलिफ जो डांसिंग क्लब्स हैं वहाँ पे इनको रिक्रूट किया जाना था। अजमल साहब, ये बताएगा कि ये जो 33 खवातीन हैं और 4 एजेंट्स हैं, इसमें एक खातून एजेंट भी शामिल है,
तो जो इनको हिरासत में लिया गया है, अब उनको ख़वातीन जो हैं 33 उनको वालिदैन के हवाले कर दिया जाएगा, क्या किया जाएगा उनका? जी, इसमें जो खातून एजेंट है उस पर तो हमने FIR दी है, वो तो कस्टडी में है, और बाकी जो ख़वातीन है वो तो विक्टिम है इस पूरे स्कैम का, तो वो तो हमने उनके वालिदैन के हवाले कर दिया। हमने 3 FIR दर्ज रजिस्टर की हैं जो कि अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अच्छा अजमल साहब, ये बताएगा कि कराची में भी बहुत सारे ऐसे टूर ऑपरेटर्स होंगे जो लोगों को मुख्तलिफ टूर के लिए बैरून मुल्क भेजते होंगे, तो उनके हवाले से मुस्तकबिल में क्या लाहमल है कि इस दायरे को वसी करेंगे, क्या करेंगे? जी, अब इसमें हम मज़ीद इंशाल्लाह ये जो हमने FIR दी हैं इनसे मज़ीद हमें लीड्स मिलेंगी और इसमें हमें और ज़्यादा भी रैकेट्स आइडेंटिफाई होंगे, तो इंशाल्लाह जो भी इस तरह का रैकेट आइडेंटिफाई होगा उसके खिलाफ इंशाल्लाह हम कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, ये थे डिप्टी डायरेक्टर FIA मोहम्मद अजमल जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका ये कहना था कि जो गिरफ्तार एजेंट्स हैं उनके खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इसके अलावा तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कराची समेत दीगर जो हदूद है FIA की, उसमें होटल्स को, टूर ऑपरेटर्स को मॉनिटर किया जा रहा है ताकि आइंदा इस तरह की कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जाए। ईद उल फितर में अब चंद रोज़ ही बाकी रह गए। ख़वातीन कपड़े सिलवाने और टेलर्स के झंझट से तंग आकर रेडीमेड मलबूसात लेने को तरजीह दे रही हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सर शेख से जो इस वक्त गोल्ड मार्क में मौजूद हैं। जी अक्सर बताइए। आज बिल्कुल ईद उल फितर में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और दर्जियों के नखरे इतने हैं कि ख़वातीन को मजबूरन जो है अब रेडीमेड सूट की तलाश है। इस वक्त गोल्ड मार्केट के अंदर जो है ख़वातीन का एक जमे गफीर मौजूद है जो कि जो स्ट्रीट ड्रेसेस है उनकी ख़रीदारी में मसरूफ़ है। इस वक्त एक बच्ची मेरे साथ मौजूद है, इनसे मैं बात करूँगी। बेटा, आप मुझे बताइएगा कि आपने कितनी ख़रीदारी कर ली है? मैंने बहुत सारी खरीदारी की। अच्छा, कपड़े लेने के लिए आई हैं? ये ले लिए? अभी रहता है थोड़ा। तो पहले एक ट्रेंड चल रहा था फर्शी शलवार का, फर्शी शलवार ले ली? हाँ। और उसके अलावा क्या लेना? और बस आप मुझे बताइएगा कि आपकी कितनी खरीदारी हो गई? अभी तक तो सैंडल लेने के लिए आई हूँ, तो अभी कपड़े देख रही हूँ, जो पसंद आएगा लूँगी। अभी तक कुछ खास पसंद नहीं आया है। दर्जियों के भी इतने नखरे हो गए, तो बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं। हम लोग तो जब जाते हैं दर्जी को देते इतने प्राइस बताते हैं, इतने ज़्यादा। अब तो ये कि मेरी ननंद है वो सीधी रहती है तो मैं उन्हीं को देती हूँ। अभी ये है कि टाइम इतना नहीं है तो रेडीमेड लेने के लिए आई हूँ। घर की दर्जन मौजूद है लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं है, तो ये रेडीमेड कपड़े लेने के लिए आई हैं। इस वक्त आप मेरा कप में भी देख सकते हैं कि ख़वातीन जो है अपनी पसंद के ड्रेसेस और ज्वेलरी के अंदर मसरूफ़ हो गई हैं और दुकानदार जो है वो खुद भी परेशान आ गए हैं। और अब ये जो सिलसिला है इसी तरीके से चांद रात तक चलता रहेगा। ख़वातीन की छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो भी चांद रात तक जाके ही पूरी होंगी। जी, ईद उल फितर में चंद रोज़ बाकी, शॉपिंग मॉल्स में खरीदारों का रश। ख़वातीन की पहली तरजीह सिले हुए मलबूसात बन गए। दुकानदारों के मुताबिक वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ज़्यादातर ख़वातीन सिले हुए मलबूसात खरीद रही हैं। 3000 से 3500 रुपये तक के ड्रेसेस फरोख्त हो रहे हैं। चांद रात तक सेल लगा दी गई। रिपोर्ट कर रही हैं रिमशा इस्माइल। ईद की तैयारी उरूज पर, बाजार में खुशियों का समा। ख़वातीन की बड़ी तादाद मार्केटों का रुख करने लगी। ईद उल फितर की आमद में चंद रोज बाद शहर भर में तैयारियां तेज। बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में खरीदारों का रश, ख़वातीन की दिलचस्पी नुमाया। ख़वातीन सिले हुए कपड़ों की खरीदारी को तरजीह दे रही हैं जो कम कीमत और जदीद डिजाइन में दस्तयाब है। दुकानदारों के मुताबिक सिले हुए मलबूसात की कीमत 3000 से 3500 रुपए तक है। 2000, 2500, 3000 मुनासिब दाम है, इससे ज़्यादा ऊपर कोई रेट है नहीं। कस्टमर की रेंज वाला आइटम है, इतना कोई महंगा आइटम, कॉस्टली आइटम नहीं है। कस्टमर खा ली जाए इस वजह से। ये हमारे पास लगे हुए सामने 3000 वाले, इसके अलावा डिफरेंट प्राइस वाले। आजकल जो है ख़वातीन जो है सिल्क पे जो है ना ज़्यादा पसंद कर रही हैं। ये वाला ये 55 का है जी, इस तरह ये 45 का है। ठीक है, ये भी आजकल चल रहा है, 12 डोना कपड़ा है ना, ये भी बहुत इन्हें। ईद करीब आते ही बाजारों में रौनकें बढ़ती जा रही हैं। शहरी अपनी इस्तात के मुताबिक खरीदारी में मसरूफ हैं, जबकि दुकानदार मुख्तलिफ ऑफर्स दे रहे हैं। कैमरामैन फरहान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। ईद उल फितर की आमद और बाजारों में रश बढ़ रहा है। ईद पर पेशावरी चप्पल की मांग बढ़ती जा रही है। कुर्ता शलवार पर पेशावरी चप्पल पहनी जाए तो कुर्ते का हुस्न दुबाला हो जाता है। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई की वजह से खरीदार कम हैं। हम पेशावर हजारेवाल मियांवाली की सैंडल बेचते हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइए।
हर कदम में रिवायत, हर चाल में एतमाद। पेशावरी चप्पल सिर्फ पाँव नहीं संभालती बल्कि पूरी शख्सियत संवार देती है। ईद उल फित्र की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। अगर कुर्ता शलवार पहनना है तो पेशावरी सैंडल पहनकर कुर्ते का हुस्न दुबाला हो जाता है। दुकानदार कहता है कि हमारे पास मुख्तलिफ अक़साम की सैंडल हैं, जिसमें बलोची, नौरोजी, 4 सद्दा की सैंडल, हजारावाल, मियांवाल की सैंडल की मांग होती है, लेकिन महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद कम है। ये बलोची टाइप की है, ये अपना ये नौरोजी वगैरह हो गई, ज्यादातर जो है ना ये नौरोजी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो है 4 सदा वो बच्चे टाइप जो आते हैं वो नौरोजी पहनते हैं। सैंडल खरीदने वाले शहरी ने कहा कि हम मजदूरी करते हैं, लेकिन अब ईद पर घर जाना है तो नई सैंडल खरीदने आया हूँ। मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने दिल की ख्वाहिश थी कि चप्पल पहननी है, लेके जा रहे हैं। वक्त बदलता रहा, फैशन बदलता रहा, मगर पेशावरी चप्पल की अहमियत कभी कम न हुई। हाथ से तैयार की जाने वाली ये चप्पल न सिर्फ मजबूत होती है बल्कि आरामदेह भी समझी जाती है। कैमरामैन आगा रफीक हसन के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। ईद उल फितर की आमद के साथ ही शहर भर की मार्केटों में गहमा गहमी बढ़ गई है और शहरी ईद की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। दुरे शवार की रिपोर्ट देखिए। ईद से कबल मार्केटों में खरीदारों का रश, खवातीन कपड़ों, जूतों और मैचिंग के लवाजमात की खरीदारी में मसरूफ। दुकानदारों का कहना है कि ईद के मौके पर ख़ास तौर पर खवातीन की जानिब से ड्रेसेस के साथ मैचिंग पर्स और दीगर लवाजमात की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जिसे पूरा करने के लिए दुकानों पर मुख्तलिफ डिज़ाइन और रंगों की अशिया रखी गई हैं। ये सारे कलर्स की डिमांड है माशाल्लाह, ये बहुत चल रहा है आजकल। ये सारे कलर न्यू ब्रांड है, न्यू चल रहे हैं ये। न्यू चल रही है? जी। अच्छा, ये इसकी क्या प्राइस है? 1000 रुपीज़। 1000 की? जी, अलग अलग प्राइस है। दूसरी जानिब खरीदारों का कहना है कि ईद की खुशियों को भरपूर तरीके से मनाने के लिए खरीदारी ज़रूरी है, इसीलिए मसरूफियात के बावजूद मार्केटों का रुख कर रहे हैं ताकि ईद की तैयारी बर वक्त मुकम्मल की जा सके।